नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। स्मृति ईरानी याद है आपको? अमेठी की भूतपूर्व सांसद, भारत की पूर्व शिक्षा मंत्री, कपड़ा मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री। एक हार किसी को कितना उदार बना सकती है, इसका उदाहरण है स्मृति ईरानी। गांधी नाम सुनते ही उनके नथुने फड़फड़ाने लगते थे, आंखों का गोटा बाहर निकलने लगता था। लेकिन अब वही स्मृति ईरानी राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ रही है। तो क्या एक बार फिर से मैडम का मोदी से मोह भंग हो गया है? एक बार फिर से इसलिए कि अतीत में भी मोदी के साथ उनका 36 का आंकड़ा रह चुका है। 2002 के गुजरात नरसंहार के बाद स्मृति ईरानी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया था, बताएंगे आगे। लेकिन अब वही स्मृति ईरानी बोलने लगी हैं कि राहुल गांधी में कुछ तो बात है, आप उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक पॉडकास्ट में कहा है कि राहुल गांधी एकदम से बदली हुई राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में एक चेंज आया है। उन्हें लगता है कि उन्हें सफलता का स्वाद मिल चुका है। इतने साल की राजनीति में वो जाति को पहली बार राजनीति का औजार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मृति ईरानी ने साफ साफ कहा कि राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में बदलाव आया है। उन्हें लगता है कि वो अब सफल हो रहे हैं। अगर वो जाति को लेकर बात करते हैं तो इतने साल की राजनीति में पहली बार वो इसे एक औजार के तौर पर ले रहे हैं। वो अगर संसद में टी शर्ट पहनते हैं तो वो जानते हैं कि सफेद टी शर्ट में वो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं। हम इस गलत फहमी में ना रहें कि वो कोई भी कदम, वो कदम चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, उनका कदम भले ही आपको बचकाना लगे, लेकिन अब वो अलग लेवल की राजनीति कर रहे हैं। शब्दों पर गौर किया आपने? अलग लेवल की राजनीति मतलब इशारों इशारों में स्मृति ईरानी ने यह भी छक्का जड़ दिया कि जिस स्तर की बातें राहुल गांधी कर रहे हैं, जो मुद्दे राहुल गांधी उठा रहे हैं, उस स्तर पर नरेंद्र मोदी न जा पा रहे हैं, न सोच पा रहे हैं और न बात कर पा रहे हैं। वो सीधे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उन्हें लेकर कैसे सोचते हैं। जनता के बीच वो छाते चले जा रहे हैं, लोग उन्हें सुन रहे हैं और उनकी बातों पर गौर कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अमेठी सीट पर 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हरा चुकी और 2024 में जीवन का पहला चुनाव लड़ रहे किशोरी लाल शर्मा से चुनाव हार चुकी स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी की राजनीतिक सूझबूझ अद्भुत होती चली जा रही है। उन्होंने जीवन में पहली बार जाति को राजनीतिक हथियार बनाया है। यह अपने आप में उनके बदलाव का द्योतक है। हालांकि इसके साथ ही स्मृति ईरानी ने यह भी जोड़ दिया कि राहुल गांधी की सामाजिक न्याय में कोई निष्ठा नहीं है और वो अपने फायदे के लिए जाति की बात उठा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राहुल हेडलाइन और चर्चा में बने रहने का हुनर सीख चुके हैं। स्मृति ईरानी ने बिना लाग लपेट के कहा कि राहुल गांधी की राजनीति में बदलाव आया है और उन्हें लगता है कि उन्होंने सफलता हासिल की है। तो क्या स्मृति ईरानी का जो ये बदला हुआ दिल और राहुल गांधी को लेकर उनकी जो दिलदारी है, वो पिछले दिनों की कुछ घटनाओं का नतीजा है? आपको याद हो तो स्मृति ईरानी के अमेठी से लोकसभा चुनाव हारने के बाद जब उनका बंगला खाली कराया जा रहा था तो बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर उनके पीछे पड़ गए थे। उन्हें बुरी तरह से ट्रोल किया जा रहा था और इनमें से बहुत सारी पोस्ट्स की भाषा निचले स्तर की थी, छिछोरी थी, भद्दी थी। तब राहुल गांधी ने खुलेआम इसका विरोध किया था और स्मृति ईरानी का बचाव किया था। उन्होंने ट्विटर पर लिखा था, जीवन में जीत और हार होती रहती है। मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वो श्रीमती स्मृति ईरानी या किसी अन्य नेता को लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। राहुल गांधी एक ऐसे नेता के बचाव में उतर आए थे जिसने जब भी मौका मिला उन्हें अपमानित किया, नीचा दिखाया, बुरा भला कहा, किसी मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रखा। स्मृति ईरानी गांधी का नाम आते ही कुंठा और उत्तेजना से भर जाती। बावजूद इसके राहुल गांधी ने न केवल उनका बचाव किया बल्कि राजनीति में उदारता का एक वास्तविक उदाहरण भी देश के सामने रख दिया। न पहले और न बाद में उन्होंने स्मृति ईरानी के लिए एक भी शब्द ऐसा नहीं कहा जो दिल दुखाने वाला लगे, निजी हमला करने वाला लगे या राजनीतिक ना हो। स्मृति ईरानी का राजनीतिक उत्थान बहुत ही हतप्रभ करने वाला रहा है।
एकता कपूर के सीरियल सास भी कभी बहू थी की अपार लोकप्रियता की सवारी कर रही स्मृति ईरानी ने 2003 में भाजपा ज्वाइन की। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इसके अगले ही साल वो पार्टी की महाराष्ट्र इकाई की उपाध्यक्ष बना दी गई और उसी साल पार्टी ने उन्हें दिल्ली की चांदनी चौक सीट से कपिल सिब्बल के खिलाफ लोकसभा का उम्मीदवार बना दिया। मतलब पार्टी में आने के साल भर के भीतर लोकसभा का टिकट। हालांकि वो चुनाव हार गईं और नतीजे आने के बाद कभी पलटकर गलती से भी चांदनी चौक की तरफ झांकने नहीं गई। वाजपेयी सत्ता से बाहर हो गए थे और स्मृति ईरानी ने इसके लिए इन्हीं नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया था, क्योंकि केवल साल भर पहले गुजरात में भीषण नरसंहार हुआ था और नरेंद्र मोदी एक निहायत कमजोर, शातिर और क्रूर मुख्यमंत्री की तरह यह तमाशा देखते रहे थे। स्मृति ईरानी ने धमकी दे डाली थी कि अगर मोदी इस्तीफा नहीं देते तो वो उपवास पर बैठ जाएंगे, लेकिन फिर उन्हें पीछे हटना पड़ा। मोदी के ऐसे भयानक विरोध का उन्हें इनाम भी मिला और वो जल्दी ही पार्टी की सबसे शक्तिशाली सेंट्रल कमेटी की सदस्य बना दी गई। 2010 में वो भाजपा की राष्ट्रीय सचिव बनाई गई और इसके अगले साल राज्यसभा। 2014 में मोदी सत्ता में आ गए और इसके बाद की कहानी आप सबको पता है। नरेंद्र मोदी ने पता नहीं उनमें कौन सी योग्यता देखी कि 2014 का चुनाव हारने के बाद भी मोदी ने राजकाज और पढ़ाई लिखाई में सिरे से अनाड़ी स्मृति ईरानी को भारत का मानव संसाधन विकास मंत्री बना दिया। वो भी राज्य मंत्री नहीं, सीधे कैबिनेट। केवल 12वीं पास स्मृति ईरानी को देश के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे महकमे का मालिक बना दिया गया। सारे आईआईटी के डायरेक्टर, आईआईएम के डायरेक्टर, सारे विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बीए फेल स्मृति ईरानी के अंडर में। और मंत्री बनने के बाद न केवल संसद में बल्कि संसद के बाहर भी उनके निशाने पर अगर कोई इकलौता पुरुष रहा तो राहुल गांधी और इकलौती महिला रही तो सोनिया गांधी। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी को हराने के बाद उनके रंग ढंग एकदम ही बदल गए थे, लेकिन अब वही स्मृति ईरानी राहुल गांधी की शान में कसीदे पढ़ रही हैं, खुलकर बोल रही हैं कि उन्होंने राजनीति की धारा बदल डाली है। अब आप उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो सवाल पूछना बनता है कि वो चाहती क्या है? क्या नरेंद्र मोदी की कमजोर स्थिति के बीच वो फिर से अपने लिए एक नई गुंजाइश की खोज में है, या फिर सचमुच में उनका हृदय परिवर्तन हो गया है? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।